अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। इससे पहले हमने सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। सेल मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और सेल्स के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती रहती है। यानी आउटर इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सेल्स के अंदर आती हैं और सेल्स से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आउटर इन्वायरमेंट में या दूसरे सेल्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहाँ पे हो रही है? सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या बहुत सारे प्रोसेसेस के ज़रिए इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि मॉलिक्यूल्स की नेचर डिफरेंट होती है, उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं, उनका साइज़ डिफरेंट होता है, तो उन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए सेल्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं और वो प्रोसेसेस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी हम उन प्रोसेसेस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हमने डिस्कस करना है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज़। और हमें पता है ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्स के अक्रॉस, सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो असल में सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होते हैं। मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। वो किस तरह से हेल्प करेगी वो आगे सारे प्रोसेसेस में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ये, परमिएबल का मतलब होता है यानी कोई चीज़ जो कोई ऐसी सब्सटेंस जो हर चीज़ को अलाउ करे उससे गुजरने की, ये सेमी परमिएबल है। मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देती है और वो सब्सटेंसेस जो सेल के लिए हार्मफुल होती हैं उन्हें ये रोक के रखती है। यानी यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल के अंदर से गुजरने देती है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रोक के रखती है, उन्हें सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती। इस वजह से हम इसे कहते हैं सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इनसाइड सेल, यानी ये सेल के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती है। इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन रखती है? यानी जिन मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर ज़रूरत होती है उन्हें आने देती है सेल के अंदर, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती उन्हें रोक के रखती है। और इसी तरह से सेल के अंदर जो वेस्ट वगैरह होता है उन्हें एक्सक्रीट करती है। तो जो सेल का एक इन्वायरमेंट होता है उसे ये मेंटेन रखती है, इक्विलिब्रियम में रखती है इनर इन्वायरमेंट को। Cell membrane maintains equilibrium inside cell as well as outside by exchanging matter। यानी आउटर इन्वायरमेंट में भी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। आउटर इन्वायरमेंट में किस तरह से? अगर आउटर इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी तो ये सेल से मॉलिक्यूल्स आउटर इन्वायरमेंट में ट्रांसपोर्ट करती है ताकि मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जाए, आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जाए। तो इस तरह से ये आउटर और इनर इन्वायरमेंट में बैलेंस मेंटेन रखती है सेल्स के। इसके बाद वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए ये सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाती है या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन? वो प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे ये है एक्सोसाइटोसिस। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस करना है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम सेल टू आउटर इन्वायरमेंट। कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट होती है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, वहाँ पे जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस साइड से उस साइड पे मूवमेंट होती है जहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती है। तो सिंपल वर्ड्स में डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी अगर मैं कहता हूँ ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए सिंपली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड बाइलेयर है, उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटर इन्वायरमेंट में जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल ये सेल है,
और ये इसका आउटर इन्वायरमेंट है, ये इसका आउटर इन्वायरमेंट है। और अगर मैं कहता हूँ कोई मालिक्यूल है, किसी स्पेसिफिक मालिक्यूल की किसी आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो ये क्या मेंटेन हुआ है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ है। तो अगर इन मालिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है तो हम कहते हैं उनकी मूवमेंट हो रही है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर इनकी लोअर से हाई की तरफ हो रही है, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इनकी मूवमेंट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हुई है। तो अगर हायर टू लोअर होगी तो इसे हम बोलेंगे अलोंग द या टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी हमने देखा, यानी अगर एक साइड पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी साइड पे उसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, तो ये क्या मेंटेन हो गया, उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो गया। डिफ्यूजन इस प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी सेल्स के अंदर मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए होती है। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मूवमेंट डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और भी बहुत सारे छोटे आयंस और छोटे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए होती है। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि डिफ्यूजन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे हो रही होती है। और बहुत सारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए नहीं होती। क्यों कि आपको पता है हमारी जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड्स की वहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो लिपिड के अंदर इजीली डिज़ॉल्व हो जाते हैं, वो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। या सिंपल जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे, वो इस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स जिनकी नेचर लिपिड्स से डिफरेंट होती है, वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते। उनके लिए और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मूवमेंट होती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए। अभी एग्जांपल देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है। जैसे गैशियस एक्सचेंज इन सेल्स, हमारे सेल्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स, जो गैसेस होती हैं वो किस तरह से सेल्स के अंदर आती हैं और सेल्स से किस तरह से वो ब्लड वेसल्स के अंदर आती हैं, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए आती है। इसी तरह से लंग्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड से लंग्स के अंदर और लंग्स से ब्लड के अंदर जो गैसेस ट्रांसफ़र होती हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए होती हैं। और फिशेस के अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके ज़रिए होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ही होता है। इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड एब्जॉर्ब होती है, जो भी हमारी फूड होती है उसकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बहुत सारे डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ये एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करता, इसमें सिंपली क्या होता है मालिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिकॉज सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी फॉर दिस मूवमेंट, सेल इस मूवमेंट के लिए एनर्जी एक्सपेंड नहीं करते, दैट्स वाई डिफ्यूजन इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके बाद हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं।